अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें, तरोताज़ा तंदुरुस्त रहें। और आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ बात करना चाहती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो खवातीन के लिए है। और वो खवातीन जो 40 ईयर्स की हो जाती हैं या 40 ईयर्स से अबव हैं, जो मेनोपॉजल एज में होती हैं। और मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। और मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो है वो बहुत मसाइल में से जो गुजर रही है। मेनोपॉजल स्टेज ऐसा होता है कि उसमें आपके साथ बड़े ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा मसला जो होता है वो डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है। और डिप्रेशन के साथ साथ फिर आपको पता है जब डिप्रेशन होता है, और ये डिप्रेशन क्यों होता है, और आप एरोवैदिक से यानी कि जड़ी बूटियों से आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिसिन तो आप खा खा के तंग आ जाते हैं, और हर चीज में हम जो है वो आसान सा हल ढूंढ लेते हैं कि खूब दवाइयाँ खाएं। दवाइयाँ खाने के फायदे भी हैं तो दवाइयाँ खाने के भी नुकसानात भी होते हैं। कुछ बहनें बहुत वेट गेन कर लेती हैं हार्मोनल मेडिसिन लेने की वजह से। तो चलें जी, अपने टॉपिक पे आते हैं, फिर वीडियो लंबी हो जाती है। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और गौर से सुनिएगा। मेरी वो प्यारी बहनें जो 40 ईयर्स की हैं या 40 से ज्यादा हैं, जो मीनोपॉजल एज में है। अच्छा, खवातीन के अंदर से डिप्रेशन को खत्म कैसे किया जाए, आज का मेरा टॉपिक ये है। और वो भी जड़ी बूटियों के साथ। तो जड़ी आजकल तो यकीन करें कि लोग जो है ना ऑर्गेनिक चीजों के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक चीजें जो हैं, जो जड़ी बूटियां जो हैं, वो हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और पहले जमाने की खवातीन क्या, जब उन्हें मीनोपॉज होता था तो क्या वो डॉक्टरों के पीछे भागती थी? नहीं, वो उन्हें पता होता था, वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती थी। और आज भी और आपको पता है कि मेडिसिन में भी यही जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती हैं। तो आपने वैसे तो देखिए, कुदरत ने हमारी जिस्म में हर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, जो हमारे जिस्म में कोई भी डिसफंक्शनिंग होती है, कोई भी चीज डिरेंज्ड हो जाती है, नॉर्मल नहीं रहती है, तो कुदरत ने खुद एक हमारे जिस्म में ऐसे सिस्टम्स रखे हुए हैं। जैसे कि हमारा अगर स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है, सेरोटोनिन और हमारा एंडोर्फिन है जो हमारा हैप्पी मूड रखता है, इसके अलावा डोपामीन है। तो जब ये चीजें लेवल इनके डाउन हो जाते हैं, तो एड्रेनलिन ग्लैंड जो है इनको एक्टिवेट करने के लिए हार्मोन सिक्रीट करता है। तो फिर लेकिन फिर भी ये है कि स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो बहुत कम हो चुके होते हैं, तो आप उनको कैसे मेंटेन करेंगे। तो आपके पास जो जड़ी बूटियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई, मेरी तो जो फेवरेट है ना वो है अजगन बूटी, क्योंकि अजगन बूटी कई सालों से जो है ना उसके बारे में मुझे पता है। तकरीबन कोई मैं 15 साल हो गए हैं कि मुझे अजगन बूटी खाने के लिए कहा गया था। अजगन बूटी का कोई एक फायदा नहीं है, हाँ ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करती है, लेकिन हार्मोन्स को बैलेंस करने के साथ साथ ये आपके अर्थराइटिस में भी बड़ी इफेक्टिव होती है। आज चूंकि हम मेनोपॉज की बात कर रहे हैं, तो आज हम दूसरी प्रॉब्लम्स को बीच में नहीं लाएंगे, वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो हमारे हार्मोनल जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनको बेहतर करने के लिए हमारे पास जो है अजगन बूटी है, अश्वगंधा है। अच्छा, अश्वगंधा भी अजगन बूटी को ही कहते हैं, और शतावरी। इसके अलावा तुलसी और मलट्ठी जो इजीली अवेलेबल होती हैं। मलट्ठी, लेकिन आपने ये भी देखना है कि अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और डायबिटिक हैं, इसके अलावा जो इस तरह की बीमारियां हैं, उनमें फिर आप जड़ी बूटियां इस्तेमाल करने से जरा उनको रिसर्च कर लिया करें, देख लिया करें कि उनके कहीं ऐसा ना हो कि मलट्ठी खाने से आपका बीपी बहुत हाई हो जाए। तो आपने बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इसको लेना, बहुत थोड़ी, यानी कि हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून से भी कम लें। आपके लेवल को, आपके थोड़े स्ट्रेस हार्मोन्स को ये बेहतर करेगा। और जब 40 के हो जाते हैं या अबव 40 हो जाते हैं, तो मीनोपॉजल एज जो है इसमें चिड़चिड़ापन, हॉट फ्लशेस होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती, कभी आपको गर्मी लगती है, कभी आपको सर्दी लगती है। तो इन सारी चीजों को बेहतर करने के लिए आप एरोवैदिकली अपने आप को ट्रीट करें। आपको मैंने 4 चीजें बताई हैं: अजगन बूटी, शतावरी, मलट्ठी और तुलसी। ये चीजें जो है ये काफी ज्यादा अहम है आपके स्ट्रेस हार्मोन को बेहतर करने के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखना है, और अपने मूड को, अपनी डिप्रेशन को आपने कंट्रोल करना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।